हमारी आराध्या माँ कर्मा देवी, जो कि झांसी में जन्मी थी, बाल्यकाल से उन्होंने ठाकुर जी के अनन्या भक्त होने के कारण उनकी शादी के उपरांत भी जब उनके पति की मृत्यु हुई तो वो खुद सती होने के लिए जब उनकी सैया पर गई तो भगवान ने आकाशवाणी की थी कि हे कर्मा, तू अपने आप को ख़त्म मत कर, तू जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने आ, मैं तुझे वहाँ पर अपने दर्शन दूंगा। तब मेरी माँ कर्मा, जो हमारी आराध्य हैं, जगन्नाथ के पल पर जब पहुँची तो भगवान को इस बात का अंदेशा लगा कि मेरी अनन्या भक्त आके यहाँ पर रुकी है। तो भगवान मंदिर से चोरी से जो है हमारी माँ कर्मा के मिलने आते थे और कहते थे कि हे कर्मा, तेरे पास जो भी है वो मुझे खिला दे, मुझे भूख लगी है। तो माँ के पास कुछ नहीं था, दाल चावल रहते थे तो वो खिचड़ी बनाती थी। तो कहती थी कि हे भगवान, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें खिचड़ी का ही खिला सकती हूँ। तो भगवान को उन्होंने खिचड़ी का भोग लगाया। फिर एक दिन माँ जो है भोग लगाते लगाते बोली कि मुझे आपके मंदिर में दर्शन करने आना है। इस बात का जब पुजारियों को पता चला ये कर्मा कौन है, भगवान क्यों चोरी से जाते हैं, तो बड़ा बवाल खड़ा हुआ। तो वहाँ के पंडाओं ने इसका आकलन किया कि भगवान अपने स्थान छोड़ के कहाँ चले जाते हैं। तब पंडाओं ने जो देखा कि समुद्र के किनारे एक मैली कुचैली कपड़े पहने कोई बुढ़िया है जिसके पास भगवान जाके बड़े प्रसन्न से खाना खाते हैं। तो पंडाओं ने उस बुढ़िया को भड़काया कि तू हमारे भगवान को नहा धो के खाना खिलाया कर, तू मैले कुचैले कपड़े पहनी है, नहाती नहीं धोती नहीं। इस प्रकार से परेशान होकर भगवान आए उस समय पे निकल जाते थे क्योंकि माँ नहाने चली जाती थी। तब पंडाओं के कहने पर भगवान अपने स्थान पर बैठे तो माता रानी एक दिन हमारी दर्शन करने मंदिर गई। तो भगवान के दर्शन करने के लिए पंडाओं ने हमारी माँ को धक्के मार के बाहर किया। जब धक्के मार के बाहर किया तब भगवान को इस चीज़ से अवगत हुए कि हमारे पंडाओं के द्वारा मेरी माँ के हाथ से जो मुझे भोग लगता था वो प्राप्त नहीं हो रहा था। तो पंडाओं को भगवान ने कान पकड़ के उन्हें डांटा कि ये मेरी अनन्या भक्ता है और आज के दाम से, आज के दिन से ये कर्मा नहीं कर्मा देवी के नाम से पूजी जाएगी। और आज से कहते हैं कि आज से पूरे जगन्नाथ में मेरी खिचड़ी का भोग चढ़ेगा। तब कहते हैं कि जगन्नाथ के बाद को जगत पसारे हाथ, तो वो हमारी आराध्य माँ कर्मा थी, जिन्होंने हमारे समाज में कर्मा देवी का रूप लेके अपनी जयंती के रूप में हम लोग उत्साह से मनाते हैं। इसी अवसर पर मैं गढ़ा साहू संरक्षक मंडल की ओर से गढ़ा में कर्मा जयंती का एक पावन अवसर 15 तारीख को रखा है। इसमें सभी समाज के श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूँ कि थोड़ी बड़ी उपस्थिति में रहें। वहाँ पर माँ कर्मा का नाट्य मंचन भी होगा। उससे जो हमारी शोभा यात्रा होगी उसमें हम चलचित्र बना के रखे हैं, नाट्य मंचन, जो हमारे डीजे के ट्रैक में चलेगा और पूरे समूचे समाज को दिखाएंगे कि कर्मा जयंती क्यों मनाई जाती है। हमारे सम्माननीय आदरणीय रवि किरण जी के नेतृत्व में श्रीकांत जी और हमारे जित्तू भैया और